है? किधर जा रहे हो? चल, कोई इधर से हिलेगा नहीं। सब कंपनी के नीचे बैठ जाओ और कोई भी ऊपर तो मार दूंगा। बैठ। शानपंथ नहीं, चल जल्दी गिरे निकाल। चल जल्दी कर, जल्दी कराओ। वो 50 लाख जल्दी दे, जल्दी निकाल। निकालता हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। चल चल, बैठ। नाटक नहीं है। बेटी भाई, तुम इधर क्या करने को आया है? हाँ मार्था, तू जल्दी से जल्दी इधर से निकलने की तैयारी कर ले। थारे को ये रेस्टोरेंट खाली करना पड़ेगा। वीर जी, तुम इधर कोई भंकस नहीं करेगा, समझा? तुम्हारे को धमकी दे रही है? बेलजी भाई को? अरे मैं तो थारे को ये बताने आया था कि रॉबिन की सजा पूरी हो गई है, वो अब जेल से छूटने वाला है। क्या? हाँ, वो कभी भी जेल से बाहर आ सकता है। साहब, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जगी तुम, क्या बात? साहब आप तो जानते हैं साहब, वो रॉबिन जेल से छूटने वाला है। हाँ, मगर तुम क्यों डर रहे? सर वो 50 लाख की डायमंड रॉबरी में मैं भी तो उसके साथ था साहब। लेकिन मैं तो सरकारी गवाह बन गया। रॉबिन को 5 साल की सजा हो गई साहब। मैंने चोरी चकारी सब छोड़ दिए और अपने चाल चलन भी बदल दिए साहब। वो जेल से छूट के आएगा, मुझे छोड़ेगा नहीं साहब, मुझे छोड़ेगा नहीं साहब वो। जगी, मैंने तुमसे कहा ना कि घबराओ मत। तुम्हारे आने से पहले मार्था यहां आई हुई थी, वो भी तुम्हारी तरह घबराई हुई थी। साहब, जिसकी जान को खतरा हो वो तो डरेगा ही ना साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब, मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो साहब। मैंने कहा ना, डरो मत, हम लोग हैं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। रॉबिन के जेल से छूटने का डर सिर्फ तुम्हें और मार्था को ही नहीं, एक और औरत है जो बहुत खौफजदा है। वो है रॉबिन की वाइफ, जिसने रॉबिन से डाइवोर्स करके जॉन नाम के बिजनेसमैन से शादी कर ली। जॉन! हे जूलिया, क्या बात है? तुम उदास क्यों? अरे पार्टी में नहीं जाना है क्या? नहीं डार्लिंग, अब ये पार्टी वार्टी सब भूल जाओ। भूल जाओ? मगर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई है? रॉबिन की सजा पूरी हो गई है, वो जेल से छूटने ही वाला है। You don't worry, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एसीपी साहब, माना कि कानून आप लोगों के हाथ में,
इसका मतलब ये तो नहीं कि आप राह चलते आदमी को कुचल कर चले जाएंगे। रॉबिन, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और हां, मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं कि जग्गी, मार्था और जूलिया से दूर रहना। नहीं एसीपी साहब, अभी अभी तो 5 साल अपन जेल में रहकर वापस आया, अब कोई लफड़ा नहीं करेगा, बस चैन से जीना चाहता है। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो कि तुम पुलिस की नजर में हो। एसीपी साहब, अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके कारण आपको तकलीफ हो। इसी में भलाई है तुम्हारी। चलता हूं। एसीपी विजय, रॉबिन तो 5 साल की सजा काटकर रिहा हो गया, लेकिन तुम जानते हो कि वो 50 लाख के हीरो की डकैती में जो हीरे गायब हुए थे, वो पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी। आप ठीक कह रहे हैं सर, अब वो जेल से बाहर आ गया है, हो सकता है कि वो उन हीरो को बेचने की कोशिश करे। यस, एक बात है एसीपी विजय, ये हीरो की डकैती में 3 आदमी शामिल हैं। पहला रॉबिन, जो गैंग का मुखिया, दूसरा जगन्नाथ उर्फ जग्गी, जो सरकारी गवाह बन गया, और तीसरा जिसे पुलिस पकड़ नहीं सकी। वो तीसरा आदमी कौन है, ये अभी तक राज है। हो सकता है कि वो हीरे इसी तीसरे आदमी के पास हो। हां सर, ये भी हो सकता है, इसलिए हमने अपने मुखबिरों को उसके पीछे लगा दिया है, ताकि वो रॉबिन की हर हरकत, हर मोमेंट पर नजर रखे। That's good. The G Train. कैसा है तू? बस बढ़िया। और क्या लेगा? गुड जूस। शेर कब से घास खाने लगा वैन? बस जब से अपन जेल से छूट गया है, एकदम शरीफ आदमी बन गया है। आदित्य,
लगता है तुम किसी का इंतजार कर रही हो, हैं? नहीं, अपन को किसी का इंतजार करने की आदत नहीं है। गुड, वेरी गुड। अपन दोनों का क्लास एक ही लगता है। ए साले, अपन एक दूसरे को जानते भी नहीं और तूने अपन का क्लास एक कर दिया। सॉरी बेब, अपन सोचा अपन भी अकेला तुम भी अकेला तो। अरे इस दुनिया में सब अकेले हैं, अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अपन को एकदम गलत समझिए। अरे अपन इस बार में तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। वो क्या है कि हमने सोचा कि तुम अकेला तो तुम्हारे को कंपनी दे रहा था। वैसे अपन का नाम रॉबिन है। आज ही 5 साल ससुराल में रह के वापिस आया अपन। ये हुआ ना बात, फिर तो अपन की तेरे साथ जमेगी, खूब जमेगी। अच्छा हाँ, अपन को ये साला शरीफ लोग नहीं जमता, ये नहीं करने का वो नहीं करने का, लेकिन अपन तो बिंदास। अच्छा तो ठीक है, आज से रॉबिन तेरा फ्रेंड। नाम बोलते रहे। मोना। गम्स एक लार्ज। हेलो, गोम्स बोल रहा है। हाँ वो आ गया, तेरे को मिलना मांगता है। क्या? हाँ, उसको इसका पता नहीं है रे, ये सब कैसे हुआ है। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं उसको बता देगा ना। ठीक है, चलो ओके मैन। हेलो, मैं कम इन सर? यस कम इन। सर, सर। मिस्टर सहगल, तुम्हें इस तरह के ड्रेस में ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी सर, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए आना पड़ा। सर, रॉबिन ने नाइट क्लब में जी भर कर पी और इतनी पी कि वो लुढ़क गया और इस वक्त उसी नाइट क्लब में सो रहा है। उसने बाहर से आते ही बारमैन गोम्स को एक पर्ची दी और बारमैन गोम्स ने बाहर जाकर एक टेलीफोन बूथ से फोन किया। मैंने वो नंबर ट्रेस कर लिया है सर, वो नंबर रंगा का है। हेलो, जी कहिए। देखिए, मैं इलेक्शन ऑफिस से आई हूँ। यहाँ कौन कौन रहता है? जी हमारे साहब रहते हैं, वो भी लकवे के मरीज है। आई एम सॉरी, इनका नाम क्या है? जी मिस्टर प्रभुदया। थैंक यू। ओके। सर, वो आदमी लकवा मारने से अपाहिज हो गया है। ओके इंस्पेक्टर मीना, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सर, जॉन। हे जूलिया। जॉन, तुम जा रहे हो पर मुझे बहुत डर लग रहा है। जूलिया, मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए तो जा रहा हूँ। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए 2 कमांडोज तैनात कर दिए हैं। एक हमारे फ्रंट डोर पे रहेगा और एक हमारे बैकयार्ड पे।
24 घंटे तुम्हारी निगरानी करेगा। ठीक है, प्लीज तुम जरा जल्दी आ जाओगे? यस मैडम, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एसीपी विजय ने हमें यकीन दिलाया है कि रॉबिन की कोई भी गलती उसे फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आओ, लगता है मैं कुछ भूल रहा हूं। आई एम मिसिंग समथिंग। क्या? कहां गई मेरी जूलिया की स्माइल? कहां गई? मिल गई। ये एक बार और। अब मैं चलता हूं डार्लिंग। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। मार्था! 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 मार्था, अपन पहले भी जेल जा चुका है और दोबारा जेल जाने से अपन घबराएगा नहीं। तू अपन को ये बता कि तू अपन का शिकायत एसीपी विजय से क्यों किया? रॉबिन, अपन ने कोई शिकायत नहीं किया। सच में तू अपन का छोटा भाई, और छोटा भाई होकर तूने अपन को जो दुकान दिया वो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल नहीं चलता था, और उस दुकान का तूने अपन से 25,000 रुपए लिया। भूल जा इस बात को मार्था, भूल जा इस बात को। आज इस दुकान का वैल्यू पूरा 30 लाख रुपए है। मालूम तेरे को? पूरा 20 लाख रुपए। अपन को वो शॉप खाली चाहिए बस। और हाँ, जैसे वेल जी भाई उस दुकान का सौदा करवाएगा ना, अपन तेरे को गिन के पूरा तेरा 25,000 रुपए तेरे को वापस कर देगा। लेकिन अपन को बात ध्यान से सुन, अपन को वो शॉप खाली चाहिए बस। अपन का छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को तो टॉर्चर करेगा ऐसे? हाँ? ब्रदर, आज जब वो दुकान चलने लगा तो अपन को 25,000 रुपए देगा। अपन तेरा एल्डर सिस्टर अपन दोनों का मिला आज तू अपन को इमोशनल होके दिखा रहा है। हाँ? अरे पूरा 5 साल तक तेरा भाई जेल के अंदर रहा और तू उसको एक बारी भी मिलने के लिए नहीं आया, एक बारी भी पूछा नहीं कि तेरा भाई कैसा है। और तू आज अपन को अपना बहन बोलता है। छूट ऐसे रिलेशन के ऊपर अपन साला। अगर अपन तेरे को मिलने के वास्ते उधर जेल में आता तो लोग जान जाते कि अपन एक चोर और डाकू का बहन है। तो क्या होता? ये दुनिया अपन को जीने नहीं देता। कितना मुश्किल से अपन वो दुकान जमाया है। रॉबिन, अपन दोनों भाई बहन हैं। अपन की रगों में एक ही खून दौड़ता है, समझा तू? रॉबिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ब्रदर एंड सिस्टर। अरे छोड़ इस भाई बहन के रिश्ते को। अपन तेरे को एक बात बोलता है मार्था, कि अपन को वो शॉप खाली चाहिए, वरना रॉबिन भूल जाएगा कि तू उसका बहन है। और तू क्या बोला अपन को? कि अपन का रगों के अंदर एक ही खून दौड़ता है। अरे काट डालेगा ऐसी रगों को, काट डालेगा साला, बहा देगा खून एकदम अपन। और सुन मार्था, अगर तू एसीपी विजय के पास गई
चलता है, और जब दोबारा वापस आएगा ना तो फैसला अब उनके हक में होना चाहिए। अंडरस्टैंड माय सिस्टर, अंडरस्टैंड। You unfaithful woman, तू चीट किया उनको। अनफेथफुल मत बोलना मेरे को। तेरी टॉर्चर, तेरी मैडनेस, तेरी मार, आज तक मेरे बदन पर उसके निशान मौजूद है। जुलिया, जो अपन तेरे साथ किया वो एक हस्बैंड का अधिकार है, राइट है, समझी? राइट, अधिकार, याद है वो दिन? बस ये खाना बनाई तू? ये खाना बनाई तू है? ये खाना बनाई तू? अरे काट के रख देगा तेरे को, समझी ना? क्या ये? मैं पूछ रहा हूं क्या है ये? जैसे जाहिल तू वैसे जाहिल तेरी पसंद। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। सिखाते भी कैसे? साले खुद जाहिल है। देखो रॉबिन, जो कुछ भी है हमारे बीच में है। हमेशा मेरे फादर और मदर को क्यों बीच में लाते हो? ये सब सहते सहते मैं टूट चुकी थी। अगर जॉन मेरी लाइफ में नहीं आता, मुझे सहारा नहीं देता, तो तुमने तो मुझे मार ही डाला था। तो अपन सबसे पहले जॉन को मारेगा और उसके बाद तेरे को मारेगा। जुलिया, तेरे को मारेगा। अरे जुलिया, तू अब उनके पीठ में छुरा को पहला, मालूम तेरे को? अब उनकी पीठ में छुरा को पहला तू। अरे जॉन अब उनका नेबर था और तू अब उनके नेबर को अपना हस्बैंड बनाएगा। अरे ये बात सोचते हुए मेरा खून खौलता है, मेरा दिमाग का नस फटने लगता है, मालूम तेरे को? अरे अपन जब तक जॉन को नहीं मारेगा ना, अपन जैसे नहीं बैठेगा। बस नहीं रॉबिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपन क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अपन जॉन का सर काट के तेरे को लाके दिखाएगा, और अगर ये काम अपन नहीं करेगा ना तो अपन का नाम रॉबिन नहीं। बस नहीं, मुझ पे रहम करो। For God's sake, don't do this. Don't do this. ठीक है जुलिया, तू कहता है तो अपन जॉन को नहीं मारेगा, लेकिन तुझे जॉन की जान का भीख देना होगा। जॉन को बोल पूरा 20 लाख का इंतजाम करे। अगर तुम दोनों पुलिस स्टेशन गया तो रॉबिन पहले भी पुलिस स्टेशन गया था, और तुम दोनों को मार के पुलिस स्टेशन जाने से हिचकिचाएगा नहीं। सोचना जुलिया, जो अपन बोला। रॉबिन, ये सब बेकार में कर रहे हो चक्की। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जो रॉबिन का रास्ता रोक सके। साले कुत्ते, कमीने, तेरे साथ मिलके मैंने 50 लाख के हीरे लूटे थे, जिसके अंदर तेरा भी शेयर था।
और हमारे पकड़े जाने के बाद तू सरकारी गवाह बन गया, यानी कि सरकारी कुत्ता। देख रॉबिन, तू मेरे को गलत समझ रहा है? मैं तुझे गलत समझ रहा हूं। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे खिलाफ गवाही देने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप! तेरे कारण मेरे 5 साल जेल में सड़े हैं। रॉबिन, नहीं, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। हट! जगे! कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, मगर समझ के तू मर चुका है जग्गी। तू मर चुका है। रॉबिन! रॉबिन! जल्दी चल। और किधर जाने का? अब तो बोला क्यों नहीं किधर जाने का? घर जाने का है। पर घर किधर है तेरा? तू चल, मैं बताता हूँ। मोना, तू आज अपन को सही वक्त पे आके बचाए ले। अरे तू अभी अभी जेल से वापस आया है, फिर लफड़ा करना शुरू कर दिया। वापस जेल जाना है क्या? अरे मोना, तुझे नहीं पता, ये जग्गी साला कुत्ते का बच्चा, अपन इसको आज खत्म कर देता, लेकिन पुलिस की सायरन की आवाज सुन के अपन को भागना पड़ा। यहां से लेफ्ट ले, अपन का घर यहीं पे है। मोना, ये है अपन का घर। आओ। आओ मोना, आओ। आओ। कैसा लगा अपन का घर? बहुत अच्छा है। वो थोड़ा गंदा है, 5 साल के बाद अपन आए ना, इसलिए। मोना, तो करती क्या है? अभी तक तो कुछ खास नहीं, पर करने का इरादा है। फिल्म लाइन में काम करना चाहती थी, पर साला वहां पर भी बहुत मगजमारी है। मोना, अपन तेरा सारा ड्रीम्स पूरा कर देगा, और तूने जो आज अपन के लिए किया ना, उसके लिए थैंक यू। मोना, तो कुछ लेगी? मैं तो कुछ नहीं लेगी। अच्छा तू अब आराम कर। देख, घर से बाहर मत निकलना, अब तुझे पुलिस ढूंढती होगी। अपन अब चलता है, तुझे कल आकर मिलेगा।
कहाँ जा रही है तू? वो जो गाड़ी लेकर आया था ना, वो अपने मार्केट एरिया से उड़ाया है। वहां पर वापस छोड़ने जाना पड़ेगा ना, नहीं तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। मोना, अगर तू अपन से हाथ मिलाएगी ना तो अपन ये दुनिया लूट लेगा। हाथ मिलाएगा? जरूर मिलाएगा। हाथ क्या, अपन तेरे से दिल मिलाएगा। अपन चलता है। God, I love you, God. I love you. May I come in, sir? यस इंस्पेक्टर सहगल। काम बन गया है सर। मैं रॉबिन का घर देखकर आ रही हूँ, वो सुतारवाड़ी में रहता है। इंस्पेक्टर मीना, मैं तुम्हारी दी हुई इंफॉर्मेशन पर ही काम कर रहा था। सर, रॉबिन ने आज मार्था को धमकी दी और जूलिया को भी धमकाया। और सर, जग्गी को तो उसने मार ही डाला होता, वो तो पुलिस की सायरन की आवाज में से बचा लिया। सर, रॉबिन को पकड़ने के लिए बस इतना काफी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके और जग्गी के बीच 50 लाख की हीरो का मामला छुपा हुआ है। तो चलो इसी वक्त चलते हैं और जग्गी पर जानलेवा हमले के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करते हैं। सर, वो मुझे आपके साथ देखेगा तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। तो क्या हमें चलना चाहिए? सर, कब? इंस्पेक्टर काशीराम, इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, वो नशे में धुत अंदर सो रहा होगा, हम उसे आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर सहगल, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ये मत भूलो कि 50 लाख के हीरे उसके कब्जे में हैं। ओके सर। सर, उसने अंदर से दरवाजा बंद किया होगा, मैं उसे आवाज दूंगी, मेरी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलेगा, फिर हम उसे दबोच सकते हैं। ओके, कम। यस सर। रॉबिन! रॉबिन! सर, कहीं उसे हमारे आने की भनक तो नहीं पड़ गई? दरवाजा खोलो। सर, दरवाजा तो खुला है। लेट्स गो। लगता है गैरी में हो रहा होगा। Mr. Robin, get up. You are under arrest. Get up. Oh no.